नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को FATF ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। अब FATF क्या होता है और पाकिस्तान को शामिल किया है, इसमें समस्या पाकिस्तान की क्या बनने वाली है? क्योंकि कोरोना का पितामह चाइना का बेटा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर रहा है और विश्व के विभिन्न देशों से अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान पे एक और प्रहार हो चुका है, वह प्रहार है FATF का। अब साथियों, FATF में क्या होता है, कोई भी देश शामिल हो जाता है तो शामिल हो जाने से वह देश अलग थलग पड़ने लगता है, उसका साथ कोई दे नहीं पाता है। अभी FATF का है, आइए हम लोग यहाँ समझते हैं पूरा विस्तार पूर्वक कि FATF का क्या उद्देश्य होता है, इसको स्थापित क्यों किया गया है, विश्व का कौन सा कितने देश इसमें शामिल है और इसमें कितने प्रकार की लिस्ट होती है, आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। साथियों, यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री, यहाँ भारत देश, एक देश, इस देश का नाम है फ्रांस। साथियों, फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पर 1989 में एक संगठन की स्थापना हुई थी, इसका नाम था FATF। साथियों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संगठन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था कि विश्व के उन देशों के ऊपर निगरानी रखना जो विभिन्न देशों में मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, चोरी, टैक्स चोरी करने का काम करते हैं। यदि कोई देश ऐसा करता है तो उस देश को ये अपनी लिस्ट में शामिल करता है और जब लिस्ट में शामिल हो गए तो उस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि ये वो लिस्ट में शामिल हो चुका है। साथियों, लिस्ट में किसी भी हालत में शामिल नहीं होना चाहिए देश को। यदि लिस्ट में शामिल हो जाता है, ये समझो कि दुनिया के 262 देशों में से ये देश अलग थलग पड़ जाएगा। तो साथियों, क्या होता है सुनिए, FATF क्या है, विश्व के उन देशों का समूह जो कि ये देखेगा, मतलब एक संगठन, ऐसा संगठन है जो देखने का काम करेगा कि कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है देश, टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है वो देश विश्व में मानव तस्करी तो नहीं कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो ये कितने लिस्ट निकलती है इसकी? तो साथियों, FATF की स्थापना 1989 में जब हुई है तो ये 3 प्रकार की लिस्ट निकालना शुरू किया। अब साथियों, 3 प्रकार की इसकी लिस्ट होती है। अब एक एक करके मैं बताऊंगा पूरा का पूरा। अब 3 प्रकार की लिस्ट कौन सी? साथियों, 3 प्रकार की लिस्ट इसकी है। एक होती है व्हाइट लिस्ट, एक होती है इसकी ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। अब क्या होगा सुनिए, जो व्हाइट लिस्ट होती है साथियों, जो FATF है, इसका काम होता है दुनिया के संपूर्ण देशों के ऊपर निगरानी रखना कि वो गलत तो नहीं कर रहा है। तो ये क्या करता है, विश्व के विभिन्न देशों के ऊपर निगरानी रखता है, छुप करके किसी को बताता नहीं है। अब निगरानी रखेगा और निगरानी रखने के बाद वो अध्ययन करता है। क्या होता है, वो देखता है कि टैक्स चोरी तो नहीं हो रही है, एक बात, टैक्स चोरी आराम से समझना, पहला। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है। तीसरा, आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है। तीसरी बात। चौथी बात, आर्थिक सर्वेक्षण में गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। और 5वीं बात, आतंकवाद को बढ़ाने में पैसे वाली जो बात है, पैसा तो नहीं दे रहा है। यदि ऐसा कर रहा है तो उसको हम व्हाइट लिस्ट में नहीं रखेंगे। साथियों, वो देश जो टैक्स चोरी नहीं करता है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसा हवाला के माध्यम से विदेश में नहीं पहुंचाता है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वो ढंग से अच्छे से काम करता है, व्यापार व्यवसाय अच्छे से काम कर रहा है, यदि इस प्रकार से कर रहा है तो इसको व्हाइट लिस्ट में रखते हैं। और व्हाइट लिस्ट वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे देश जो देश व्हाइट लिस्ट में शामिल है, ऐसे देशों को विश्व में जल्दी से लोन मिल जाता है। यानी गुडविल अच्छी है इसकी, वो देश की अच्छी हैसियत है, वह देश का लेवल अच्छा है, उसका हिसाब क्लियर है और वो अच्छे से जैसे वापस जो है लोन लेता है तो टाइम पर वापस कर देता है। इस प्रकार के देशों के समूह को हम रखते हैं व्हाइट लिस्ट में। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत देश इसका एक मेंबर है। जैसे हम लोग जब कोई कार लेने जाते हैं तो उस समय हमारा सिविल चेक करते हैं, सिविल अच्छा है, 750 से ऊपर यदि सिविल है तो हमको जल्दी से लोन के लिए कॉल आता है और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। साथियों,
यदि व्हाइट लिस्ट में शामिल है तो कम रेट पर लोन मिल जाता है। वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, जो है IMF, ITF, जितने प्रकार के संगठन है विश्व के, वो बड़े बड़े संगठन व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले इन देशों के जो समूह है, ये जो संगठन है, वो देशों को लोन दे देता है यदि व्हाइट लिस्ट में शामिल है तो, यानी देश अच्छा है। अच्छा, वहीं पर याद रखना ये जो 3 प्रकार की लिस्ट है, तीनों की तीनों लिस्ट में टोटल 39 देश शामिल है। 39 देश में साथियों भारत देश व्हाइट लिस्ट में शामिल है और भारत देश को कोई भी जो संगठन है वो लोन देने को तैयार रहता है। साथियों ग्रे लिस्ट में क्या होता है? अब ग्रे लिस्ट में ध्यान देना, एक तो टैक्स की चोरी उसने किया हो, यदि टैक्स की चोरी नहीं किया है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है, पैसा नहीं दिया आतंकवाद को और आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से उसने काम किया हुआ है, गड़बड़ नहीं किया हुआ है, तो ऐसे देश को समूह को हम व्हाइट में रखते हैं। ग्रे लिस्ट में उसको रखेंगे जब कोई टैक्स चोरी कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। इस प्रकार के देश यदि कोई आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादी संगठन को पैसा देने का काम कर रहा है, ऐसे देश के समूह को हम रखते हैं ग्रे लिस्ट में, मतलब जो FATF है वो ग्रे लिस्ट में रखता है। और साथियों इसमें 2018 से पाकिस्तान को रख दिया है, 2018 से रखा है। और मजे की बात यह है 2021 में जब FATF की बैठक हुई है फ्रांस के पेरिस में, तो उसमें निर्णय लिया गया है कि फिर से बोले चूंकि आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, आतंकवाद को आतंकिस्तान बन चुका है पाकिस्तान, इसीलिए बोले इसको शामिल और इसमें रहने दीजिए। अब पता क्या होता है, अब सुनिए इसमें कौन से देश हैं? एक तो पाकिस्तान इसमें है, सीरिया इसमें है, इसमें यमन देश है, यमन देश है यहाँ पर इसमें शामिल है। ऐसे देश ग्रे लिस्ट में है। अब इन देश को क्या होता है, इन देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में समस्या आएगी, इससे कोई भी व्यापार नहीं स्थापित करना चाहेगा, व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सामने वाला डरेगा। जैसे आप देखिए ना, यदि आपका पहले से सिविल खराब है, आपका स्टेटस खराब है, आपके साथ एक नाम जुड़ गया कि भैया आप तो चोरी करने वाले व्यक्ति है, चोर है आप तो आपसे फिर कोई दोस्ती करेगा? कोई नहीं करेगा। आपको यदि एक बार जेल हो चुकी है, आप यदि क्राइम में फंस चुके हैं और बड़े क्राइम में फंस के जेल गए हुए हैं, यदि जेल गए हैं तो आपसे कौन दोस्ती करना चाहेगा? कोई नहीं। बस वही बात है, यहाँ पर आपका हिसाब किताब क्लियर नहीं है तो आपसे कोई दोस्ती करेगा ही नहीं। जब दोस्ती नहीं करेगा तो व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा तो देश अपने देश में क्या व्यापार कर पाएगा? जैसे आप जानते हैं कि भारत देश ने 1991 में LPG की शुरुआत किया हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि भारत में अब क्या होता है, विदेश में भी हमारी भारतीय कंपनी विदेश में काम कर रही है। 24 जुलाई 1991 को LPG की शुरुआत हुई थी, तो भारत देश विदेश में काम करता है। उसी प्रकार साथियों अब पाकिस्तान, सीरिया, यमन जो देश है वो विदेश के साथ अच्छे से संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, व्यापारिक संबंध उनके ठीक नहीं है, रक्षा व्यवस्था संबंध ठीक नहीं है, इसीलिए इन देशों से सपोर्ट नहीं करने वाला है और सपोर्ट नहीं होगा। दूसरी बात, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, NDB है और ADB है, ऐसे बड़े बड़े संगठन है, जो संगठन आप देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, WTO, ढेर सारे संगठन, यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये संगठन है जो विश्व में अरबों खरबों रुपए 100 साल के लिए 0.2 to 0.5% रेट पर 100 साल के लिए अरबों खरबों लोन देने का काम करते हैं रुपए का। इनको जो संगठन होते हैं वो यही संगठन होते हैं। साथियों ऐसे संगठन यदि कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल है तो उनको ये जो संगठन है ये लोन देने में डरते हैं। बोले लोन लिया और भाग गया कहीं, तो विजय माल्या, नीरव मोदी, भारत के व्यक्ति भाग गए, इन कौन लोन देगा? 9000 करोड़ रुपए लेके भाग गए यदि नीरव मोदी और विजय माल्या, तो फिर क्या होगा? 13,000 करोड़, 1300 करोड़ का लोन लेके भाग गए, फिर इनको कौन लोन देगा? तो साथियों ऐसे ही यदि कोई NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA घोषित, बैंक की भाषा में डिफॉल्टर घोषित है, यदि आपने एक बार लोन लिया और लोन लेकर के भाग गए तो दूसरा लोन आपको नहीं मिलेगा। सेम वैसे ही यदि ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो आपका व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं होंगे और IMF और वर्ल्ड बैंक, NDB, ADB जितने संगठन होते हैं इनमें आपको लोन लेने में आसानी नहीं होगी, बहुत ज्यादा मुसीबत आपको पड़ेगी, बहुत मुश्किल से आपको यहाँ लोन मिलेगा। लेकिन इससे बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और है, यदि कोई देश
टैक्स चोरी कर रहा है, आतंकवाद बढ़ावा दे रहा है, लगातार चैलेंज पे चैलेंज मिल रहे हैं। इसने FATF ने बोल दिया, मान लो पाकिस्तान को FATF ने बोल दिया कि भैया आपको 27 प्रकार काम दिए। क्या होता है, ये जो लिस्ट निकलती है 27 प्रकार के मापदंड पे निकलती है, 27 इसके मापदंड होते हैं। यदि 27 फुलफिल कर लिए, हमारा भारत देश 27 फुल किए हुए हैं। ना हम टैक्स चोरी करते हैं विदेश का, ना हम विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ना हम लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और नहीं हम आर्थिक इस प्रकार कोई पैसा बढ़ावा देने का काम करते हैं, ना हम पैसा देते हैं किसी को आतंकवादी गतिविधि बढ़ावा देने के लिए। इसलिए हम 27 के 27 मापदंड को पूरे कर चुके हैं, इसलिए व्हाइट है। साथियों यहाँ जो है पाकिस्तान को 27 काम दिए हुए थे, 27 काम में से उसने सारे काम तो कर दिया, लेकिन फिर भी 27 में 27 काम नहीं किया, उसने 6 काम करने से पीछे रह गया, 6 काम नहीं कर पाया। ऐसा आतंकवाद को पैसा देने का काम कर रहा था, इसलिए उसको इसमें रख दिया। अब यदि कोई देश जैसे पाकिस्तान, सीरिया, यमन, कोई भी देश है, इसको चैलेंज मिला 1 बार 2 बार 3 बार कि भैया देखो यदि आपने इस बार भी ग्रे लिस्ट में लगातार तुम है और यदि उसी में बने रहे हो 2-4-5 साल तक, तब आपको हम शामिल कर देंगे ब्लैक लिस्ट में। साथियों ब्लैक लिस्ट में शामिल हुआ यानी टैक्स चोरी लगातार कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो लगातार ह्यूमन ट्रैफिक कर रहा है, तो ऐसे देश को हम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देंगे। और जब ब्लैक लिस्ट में शामिल हुआ तो साथियों इसमें दिक्कत ये आती है, इसमें न वो व्यापार कर पाएगा विदेश में, 100% खत्म व्यापार, वो उनको लोन नहीं मिल पाएगा। जो संगठन है वो डायरेक्ट मना करेंगे कि भैया आप ब्लैक लिस्ट में, पहले ब्लैक लिस्ट हटो, आप अपना हिसाब क्लियर करो, यानी आप जो है ये जो चीज कर रहे हो गलत, इसको पहले रोको, उसके बाद आपको लोन देंगे डायरेक्ट आपको। जैसे यहाँ तो ऐसा होता है कि आपको मुश्किल पड़ती है, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, जितने प्रकार IMF है वो संगठन में आपको यदि आपने मजबूरी से पेश हुए वहां पर और आप लगातार उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि हाँ हम आप काम नहीं करेंगे, ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, और आपने वहां पर इस प्रकार से काम कर दिया, इसको विश्वास दिला दिया कि आप काम नहीं करेंगे, तुरंत तो काम आपका निकाल देंगे, वो आपको लोन दे देंगे। लेकिन यहां पर यदि आप ब्लैक लिस्ट में है तो आपको फिर उसके बाद में ग्रे लिस्ट में आना पड़ेगा, और ग्रे से व्हाइट में आना पड़ेगा, तब लोन मिलेगा। तो पूरी तरह से जो संगठन ये वाले हैं, यदि यहाँ पर है तो पूरी तरह से मना हो जाता है। ये समझो कि यहाँ पर आपको फिर कुछ भी लोन नहीं मिलने वाला है। और साथियों ब्लैक लिस्ट में वर्तमान में एक देश है, इसका नाम है कोरिया, नॉर्थ कोरिया शामिल है, और ईरान देश इसमें शामिल है। ये देश, इनको लोन नहीं मिल सकता है, अलग थलग पड़े हैं। आप जानते ही है कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह आपको पता ही है, ना वहाँ इंटरनेट चलेगा, ना वहाँ पर गूगल चलेगा, ना वहाँ पर मोबाइल फोन चलेगा, ना वहाँ पर, यही वो व्यक्ति है तानाशाह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तानाशाह। अपना जन्मदिन मनाएगा तो परमाणु बम फोड़ के मनाएगा, अपना जन्मदिन मनाएगा तो स्वाभाविक है मिसाइल फोड़ के मनाएगा। इस प्रकार का व्यक्ति, तो इनको कोई पसंद करेगा? नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया है। मैंने ये बोला हूँ FATF की स्थापना 1989 में की गई है, और इसमें 27 प्रकार के मापदंड होते हैं, 3 पुस्तकें होती है। 27 मापदंड को 27 यदि फुलफिल कर दिए तो व्हाइट में रहेगा, नहीं किया तो ग्रे में। लगातार उसको चैलेंज पे चैलेंज मिल रहे हैं, और फिर भी यदि वो ग्रे में बना हुआ है तो उसको हम कर देते हैं ब्लैक में। ब्लैक में भी गए तो लोन नहीं मिलेगा, व्यापार नहीं हो सकता। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें 39 देश शामिल है, पाकिस्तान 2018 में शामिल है। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।